हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे CISF के 2024 के पेपर के बारे में, जिसके अंदर जितने भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे उनका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और अगर आप CISF की तैयारी करना चाहते हो तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल के अंदर और या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आपको लास्ट 10 से 20 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे CISF के, CAPF के और भी पेपरों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के आपको मिल जाएंगे। उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगर आप फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप अर्थमेटिक सीखना चाहते हो तो आप इस फिरदौसी बैच को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट आपको अर्थमेटिक सिखाया गया है। और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं फिरदौसी बैच बाय बलविंदर लाइव, वहां पर भी आपको अवेलेबल है। ठीक है। और इसके साथ आपको CSET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऐसी आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पर आपको CDS के टॉपिक वाइज आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिल जाएंगे सीखने के लिए, और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे और काफ़ी चीज़ें और भी मिलेंगी जो आपके पेपर के लिए बेनिफिट करेंगी। जैसे रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स हो गया, मैथ का कंप्लीट कोर्स हो गया, तो उनका बेनिफिट भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट लॉस है। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, इजीली आप वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहो कर सकते हो। एक कंपनी है, उसने कैलकुलेट करना है प्रॉफिट लॉस परसेंटेज को क्वार्टरली, और कंपनी ने पहले 25% प्रॉफिट आया, फिर 20% लॉस है, 20% लॉस है। तो बाद में पूछा गया क्या उसको प्रॉफिट लॉस चाहिए कि ओवरऑल उसको लॉस यहाँ पे ना हो। ठीक है, तो आप सिंपल सोच लो, यहाँ पे 2 बार लॉस हुआ, एक बार क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन बेस्ड आना चाहिए। 25% प्रॉफिट, 20% लॉस हमेशा ही जीरो रिजल्ट लेकर आती है। मैं रिपीट कर दूं आपको, 20% लॉस तो 25% प्रॉफिट हमेशा आपका जीरो रिजल्ट लेकर आएगी। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब ये हुआ कैसे ये भी आपको समझा देता हूं। मान लो आपके पास स्टार्टिंग वैल्यू हमारे पास 100 है। 100 के ऊपर आपको बोला गया कि 25% इंक्रीज कर दो। तो 100 का 25%, देखो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जिनको मैथ थोड़ा कम आता होगा तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 100 का 25% तो 25 ही हुआ, यहाँ से भी हमें पता चल गया। ठीक है, तो 25 से इंक्रीज होने के बाद ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125। अब उसने 20% लॉस बोला है। अब लॉस हमारा इसके ऊपर होगा, तो 125 का 20% कितना होगा। वैसे तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, हमारे पास यहाँ पे 25 आएगा। नहीं तो सीधा भी आपको पता है कि 20% का मतलब है 1/5। 1/5 करेंगे तो कितना आएगा, 25। 25 आप इसमें से कम करेंगे तो ये फिर से 100 हो गया। मैं आपको यही समझा के हटाऊं कि 25% अगर प्रॉफिट है तो 20% लॉस होगा, तो जो वैल्यू स्टार्टिंग थी वही आपकी लास्ट हो जाएगी। यही मैंने बोला था पहले, ये रिजल्ट जो है धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। सो नेक्स्ट आपके पास है 20% लॉस। तो यहाँ पे अगर इसका 20% लॉस करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। अब उसको ओवरऑल कोई लॉस प्रॉफिट नहीं चाहिए, तो जो स्टार्टिंग वैल्यू थी वही उसको एंड में 100 की 100 चाहिए, तभी होगा। तो आपको ये 80 के ऊपर क्या करना पड़ेगा यहाँ पर लेकर आने के लिए, प्रॉफिट कितने का, 20 का, और किसके ऊपर, इस वैल्यू के ऊपर। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 25% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपके पास रैशनलाइज बेस्ड है, और ये क्वेश्चन आपको ऐसे, पहला क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है फिरदौसी में, ये क्वेश्चन भी आपको 1 मिनट कंसेप्ट में करवाए हुए हैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आपके पास कभी भी ऐसे वैल्यू तो आप इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। वैसे इसका शॉर्टकट भी है, √1 प्लस √2 प्लस √1 है। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको रैशनलाइज करोगे, √2 माइनस √1, √2 माइनस √1। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लस है उसको ऑपोजिट सिंबल है माइनस, उससे आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। जब यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो √2 माइनस 1 डिवाइड बाई, यहाँ पर a प्लस बी है माइनस बी है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पे, √2 माइनस 1/1। आपको ये याद करना होगा कि जब भी आपके पास ये वैल्यू है, इसको आप डायरेक्ट भी ये वैल्यू में लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये हमारे पास है, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा √2 माइनस √1। जैसे ये वैल्यू है, इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे √3 माइनस √2। ये कब होता है, जब आपके पास ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो थी √2 और √1, इनका स्केयर करने पे, जैसे इसका स्केयर करेंगे 2, इसका स्केयर करेंगे 1, अगर इनका गैप 1 आ गया तो आपका रैशनलाइज वाला रिजल्ट सेम होता है। क्लियर, आई होप सबको समझ आया होगा। यहाँ पे फिर से हम इसको डायरेक्ट लिख लेंगे। जैसे इसका रैशनलाइज करेंगे तो √2 माइनस √1, इसको करेंगे तो ये आएगा मेरे पास √3 माइनस √2, इसको इसको करेंगे तो ये आएगा मेरे पास √4 माइनस √3, और अप टू सो ऑन √100 माइनस √99। सो अब आप चेक करो, इस डाटा का पहला सिंबल इस डाटे के सेकंड सिंबल से कट हो रहा है, इस डाटा का पहला सिंबल इस डाटे के सेकंड से कट हो रहा है। तो ये ऐसी कट होता जाएगा, तो लास्ट में ये वाला कट होगा आपके पास, तो बचेगा क्या आपके पास, माइनस ऑफ √1 प्लस ऑफ √100।
रूट 1 का मतलब तो 1 ही हुआ और रूट 100 का मतलब 10 होता है, तो आंसर आएगा 9। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप रीजनिंग बेस्ड भी बोल सकते हो, नंबर सिस्टम बेस्ड भी बोल सकते हो। काफी आसान क्वेश्चन है, बट कई बार बच्चे इस ऑप्शन वाइज जाते हैं तो उनको लगता है लेंथी होगा, बट काफी इजी क्वेश्चन होता है। सबसे पहले जो एट द रेट है उसको आप स्किप कर देते हैं, मतलब यहाँ पे 37 लिख लो और इस नंबर को छोड़ दो। फिर आपके पास है 4 6 और ये नंबर छोड़ देते हैं। फिर है मेरे पास 5 स्पेस और 3, और आपका रिजल्ट आएगा मेरे पास 1 और 3 स्पेस। मैंने एट द रेट को यहाँ पे छोड़ दिया है। उसने बोला है कि एट द रेट वाला नंबर कौन सा होगा, क्या वो कोई भी डिजिट हो सकता है, क्या सिर्फ ओनली इवन डिजिट पे लागू होगा, या फिर सिर्फ ऑड डिजिट पे होगा, या फिर किसी पे भी नहीं होगा। आप सारे बच्चे सोच के देखो आपके पास सारे डिजिट है कौन कौन से। या तो 0 रख लें, या फिर आप रखोगे यहाँ पे 1 3 5 ये ऑड नंबर रख दे, या फिर आप रखोगे 2 4 6 8, यही तो नंबर है हमारे पास, और कोई नंबर ही नहीं है। तो सबसे पहले हम 0 रख लेते हैं। अगर आप 0 रखोगे यहाँ पे तो सारे बच्चे चेक कर लो, अगर आपके पास 0 है तो इनको सिर्फ ऐड ही तो करना है यहाँ पे। अगर ऐड करने पे आपका रिजल्ट ये आ रहा है तो मतलब 0 सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे। फिर से अब मैं आपको रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे कि मैंने नंबर लिखा है यहाँ पे 37। ठीक है, हमें अब की बार इसको 1 मान लेते हैं। 137 461 और 513 एंड रिजल्ट आएगा 1111। मैंने आपको यहाँ पर ये बोला एट द रेट को मैंने ऑड नंबर मान लिया है, तो जब ऑड नंबर मानेंगे तो ऐड करके देखेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। ऐसे ही आप एक बार इसको 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, तो आपको पता चलेगा ये रिजल्ट आपका सभी पे लागू हो जाएगा और ये रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपका उसी हिसाब से बन के आएगा। ठीक है, जब आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हमारे पास 4 के ऊपर। ये भी क्वेश्चन काफी आसान है। जैसे आपके पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है 625 डिवाइड बाय, मैं 625 ही लिखूंगा, जो डिवाइड में इसके यहाँ पे 0.30 लगने वाली है उसको मैं डिवाइड बाय 1000 करने के अलावा मैं ऊपर ले जाता हूँ 1000, और यहाँ पे आएगा 625, और इसके डिवाइड में कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 ऑफ x। ये वाला डाटा इससे कट जाएगा मेरा पूरा का पूरा, और ये अगर x को ऊपर लेकर जाओगे इधर तो 625 ऐसे ही रहेगा, और डिवाइड में इसके क्या हो जाएगा 4 जीरो, तो मैं बोल सकता हूँ 0.0625 आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 के ऊपर। एन अमाउंट इज एडिक्वेट टू पे सैलरीज टू आर फॉर 20 days और टू एस फॉर 30 days, फॉर हाउ मेनी डेज इन द मनी इनफ टू कवर सैलरीज ऑफ बोथ ऑफ देम। तो ये तो टाइम एंड वर्क का सिंपल क्वेश्चन हो गया ना, कि जो आर है वो यहाँ पे काम करता है 20 दिन के अंदर खत्म, एस जो है वो यहाँ पे काम करता है 30 दिन में खत्म। दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, तो दोनों का एलसीएम 60 आएगा। 20 से डिवाइड करेंगे 3 एफिशिएंसी, 30 से डिवाइड करेंगे 2 एफिशिएंसी, तो आर और एस अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 60 डाटा खत्म करेंगे। 3 और 2 इकट्ठे काम करेंगे, 3 और 2 5 के हिसाब से, तो इनको टोटल 12 दिन लगेंगे। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब ये हुआ कैसे है, ये एफिशिएंसी क्या होता है, उसके लिए फिरदौसी बैच में जाके आपको सीखना पड़ेगा। 6 नंबर के ऊपर चलते हैं। The ratio between the sale price and the cost price of an article is given. What is the ratio between the profit and the cost price of that article? काफी आसान क्वेश्चन है, बट बच्चे इसमें भी गलत कर देते हैं, पता नहीं क्यों। सबसे पहले आप देखो इसके अंदर लिखा क्या हुआ है, सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे सीपी जो है वो 7:4 गिवन है, और उसने क्या लिखा है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द प्रॉफिट एंड द कॉस्ट प्राइस। तो आप सब बच्चों को पता है प्रॉफिट कब होगा। ठीक है, प्रॉफिट यही होगा ना, इन दोनों का डिफरेंस 3 नंबर। आप सारे बच्चों को ये भी लगेगा सर यहाँ पे रेशियो है ये होगा, तो दिमाग में आपके ऐसे डाउट आ सकते हैं। तो अगर यहाँ पे रेशियो है तो यहाँ पे कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाई तो होगा ना x। अगर मेरे पास 7x और 4x है तो प्रॉफिट बोल सकते हैं 3x रहा होगा, तो आपको पता चल गया प्रॉफिट कितना है मेरे पास यहाँ पे 3x, और कॉस्ट प्राइस तो चेंज नहीं होगा ना, कॉस्ट प्राइस तो 4x ही है, तो x जो भी रहा होगा कट जाएगा, तो आपका आंसर डायरेक्ट आएगा 3:4। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 57 नंबर के ऊपर। ए ट्रेन विद एन A train with a length of 335 meter is traveling at a speed of 90 km per hour. What is the time taken by the train to pass 290 meter long platform? इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ डिस्टेंस बाय स्पीड करना है, आपका टाइम आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस आपने लेना होता है, जब भी ट्रेन क्रॉस करेगी तो ट्रेन का डिस्टेंस आएगा, अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो उसका भी डिस्टेंस यहाँ पे होगा। डिवाइड बाय स्पीड तो प्लेटफॉर्म की नहीं होगी, ट्रेन की होगी, तो डिवाइड बाय स्पीड ऑफ ए ट्रेन आएगा, और इसको 5/18 हमें करना पड़ता है, क्योंकि ये हमेशा आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन होती है और ये मीटर में गिवन होता है, तो आपको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना पड़ता है मीटर पर सेकंड में, और इन दोनों का जो मीटर है वो इस मीटर से कट जाएगा, सेकंड आपके पास ऊपर जाएगा, तो आंसर आपका सेकंड टाइम में आ जाएगा। सो अगर इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 5, 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12, 1 कैरी चला जाएगा, ये आएगा 625
डिवाइड बाई 90 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 18, 18 इसके नीचे आएगा। 18 को आप इससे यहाँ पे कट भी कर सकते थे 5, आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे 5 लिख लो। 5 5 25 हो जाएगा, 25 625 से कटेगा तो 25 सेकंड आएंगे। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 के ऊपर। अस्यूम देयर टू बी ए some food stuff that is sufficient for a team for X number of days. After 20 days, 25% team members happen to quit. It is observed that the remaining food stuff is sufficient to feed the remaining member of the another X days. What is the value of X? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। नंबर हमारे पास पीपल के कितने पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि 100 स्टूडेंट यहाँ पे या फिर 100 पर्सन रहे होंगे। 100 पर्सन जो है खाना कितने दिन खाएंगे? X डेज। तो नंबर ऑफ पर्सन मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं X कर दूंगा तो वर्क हो जाएगा भी इतना खाना रहा होगा। इस खाने को इक्वेट करेंगे किसके बराबर? 20 दिन तक तो इन्होंने खाया, 100 के 100 बंदे जो थे 20 दिन तक तो इन्होंने खाना खाया। अब उसके बाद क्या हुआ? अब उसमें से 25% चले गए, तो 100 में से अगर 25 चले जाएंगे तो 75% बचेंगे, 75% बचेंगे। अभी उन्होंने खाना जो खाना है, उन्होंने खाना भी X डेज तक ही खाना है, उन्होंने खाना भी वही X डेज तक ही खाना है, तब जाके ये वाला जो पूरा का पूरा खाना है वो इस खाने के बराबर होगा। क्लियर? सो नाउ ये 75x है, ये 100x है, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आएगा 25x, दैट इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 20। ये इससे कट जाएगा मेरे पास यहाँ पे 4 टाइम, तो x की वैल्यू आएगी 80, तो 80 डेज का रहा होगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 के ऊपर। ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, बट कई बार बच्चे इसमें भी गड़बड़ कर देते हैं। सबसे आसान तरीका क्या होता है इस क्वेश्चन को करने का कि x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7 आप इसमें फिल करो। बट गड़बड़ कब होती है मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसका आंसर तो आपका देखकर पता चल जाएगा, इसका आंसर तो आ जाएगा। बट अगर यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर y स्क्वायर होता तो इसका आंसर आपका नहीं आता। ठीक है, क्यों? मैं वो आपको रिजल्ट समझा देता हूँ सबसे पहले, फिर आप इसको डायरेक्ट भी फिल कर सकते थे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर x रेशो y आपके पास है 3:7 है, तो मैं इसको यहाँ पे 3 ऑफ यहाँ पे z रेशो 7 ऑफ z मान लूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे रेशियो है तो कोई ना कोई कॉमन मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा ना यहाँ पे z हमारे पास। तो अगर ये कॉमन मल्टीप्लाई है तो x की वैल्यू अब आप 3z, y की वैल्यू आप 7z इस क्वेश्चन में फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6 ऑफ इंटू 3 इंटू z ऑफ z का स्केयर माइनस 2 इंटू थ्राइस ऑफ z मल्टीप्लाई बाय 7 ऑफ z प्लस 7 ऑफ z का होल स्केयर, that is divisible by 3z मल्टीप्लाई बाय 7 ऑफ z। क्लियर? सो नाउ अगर मैं ऊपर वाले में से डाटा चेक करूंगा, सारे स्टूडेंट ये चेक करो, ये z और z मल्टीप्लाई होगा, स्केयर हो जाएगा, यहाँ पे स्केयर है यहाँ पे स्केयर है, तो ऊपर वाले में से z का स्केयर कॉमन आएगा। अंदर कुछ भी होगा उसको चेक कर लेंगे। यहाँ पे z 2 बार है तो z का स्केयर कॉमन आएगा, अंदर 3 इंटू 7 आएगा। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे z स्केयर कट जाएगा तो आपका आंसर आएगा। और अगर यहाँ पे स्केयर होता तो यहाँ पे हो जाता है z का क्यूब, तो यहाँ पे ऊपर है z का स्केयर, वो इससे नहीं कटता, तो आंसर क्या होता? कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्लियर? सो राइट नाउ आपको पता चल गया यहाँ पे स्केयर है, कटेगा तो आंसर आ जाएगा। इसके लिए जब कट जाती वैल्यू तो आंसर आता है, तो आप इसको डायरेक्ट वैल्यू को फिल कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे करके समझा रहा हूँ। 6 ऑफ 3 का स्केयर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 7 प्लस ऑफ 7 का स्केयर। तो जिन बच्चों ने डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे लगाया होगा आंसर तो आएगा, बट ये कंसेप्ट आपको सीखना ही पड़ेगा, फ्यूचर के अंदर ये भी क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, सो नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 54 माइनस 21 को 2 से करेंगे 42 प्लस 49 डिवाइड बाय 21। सो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा यहाँ पे आ जाएगा 12 इसको आप प्रोवाइड कर लोगे 1 और 61 बाय 21 आंसर आने वाला है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 के ऊपर। x% ऑफ, तो यहाँ पे सीधे लिख लेते हैं रूट ऑफ x। परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब होता है हमारे पास मल्टीप्लाई, ऑफ x इज इसका मतलब होता है इक्वल 80। तो फाइंड वैल्यू ऑफ x, यही पूछा गया है। सो अगर 100 को आप उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? सो राइट नाउ आपको देखो काफी बार क्या होता है बच्चे इसमें भी कोई ना कोई गड़बड़ कर लेते हैं, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी है, आपको स्केयर कर लेना दोनों साइड। अगर आप स्केयर कर लोगे दोनों साइड तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू एक्स का स्केयर इज इक्वल टू 6400 इज इक्वल टू यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो। क्लियर? सो यहाँ पे आएगा x का क्यूब दैट इज इक्वल टू 64 इंटू 10 की पावर 6। तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगा, इधर लेकर आएंगे तो ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी हमारे पास क्यूब रूट में। तो यहाँ पे 64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 4
और 10 की पावर 6 का क्यूब रूट हो जाएगा 10 की पावर 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 400। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 के ऊपर। 11 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 13 इफ द नेक्स्ट 3 नंबर ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑल्सो इंक्लूडेड द न्यू एवरेज। काफी आसान क्वेश्चन है, 13 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर होगा, ये वाला तो हो नहीं सकता, ये आपका सही उत्तर होगा। कैसे होगा हम इसको जज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 7 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, और अगर हमारे पास यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव है ऊपर से नेचुरल है तो उनका गैप क्या होगा 1 1 का आएगा, और अगर कॉन्जिक्यूटिव है तो उनकी एवरेज हमेशा उसकी मिडल नंबर होती है 13, और ऐसे ही एक नंबर आगे चलेंगे 14, फिर आएगा 15, फिर आएगा 16, तो इसके आगे वाले नंबर 3 और ऐड कर दिए, 17 18 19 ऐड कर दिए होंगे फिर, और इसके पीछे वाले नंबर भी लिखना चाहो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो अब उसने पूछा इसकी न्यू एवरेज बताओ, तो न्यू एवरेज क्या होगी मिडल नंबर, तो आपको ये चेक करना है 5 नंबर ये चले गए 5 नंबर ये चले गए, तो मिडल नंबर तो रहा ही नहीं कोई, तो 14 और 15 का मिडल नंबर क्या होगा 14.5 ही होगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की एवरेज मिडल नंबर भी होती है, और ये भी होती है कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 कर दें, तो फर्स्ट नंबर 10 है लास्ट नंबर 19 है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा। बट ये तभी होता है हमारे पास जब ये कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये भी आएगा सर एवरेज का बेसिक भी तो लगा ही सकते हैं ना, सम डिवाइड बाय नंबर करके एवरेज, तो हाँ उससे भी आपका आंसर सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। ए मैन वॉक 7 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, यहाँ पे ये पर्सन या था उसने 7 किलोमीटर यहाँ पे ऊपर को चला गया 7 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन को, उसके बाद उसने ईस्ट डायरेक्शन को जाना शुरू किया, तो ईस्ट डायरेक्शन मेरे पास ये होती है 4 किलोमीटर चला गया। देन ही टर्न 4 किलोमीटर साउथवर्ड, यहाँ से साउथ चला गया तो 4 किलोमीटर यहाँ पे चला गया। हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेस, तो ओरिजिनल प्लेस से ये वाली कौन सी कितने किलोमीटर है और कौन सी पोजीशन पे है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये नॉर्थ है, यहाँ पर ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है। अगर इधर को जाएगा तो कौन सी डायरेक्शन होगी नॉर्थ ईस्ट होगा, तो ऑप्शन आपके पास नॉर्थ ईस्ट का एक ही दे रखा है, ये आपका सही उत्तर है। फिर ये भी पता होना चाहिए कि अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें ये वाला डायरेक्शन आपके पास ये वाला किलोमीटर 4 ही रहेगा, और अगर 7 ऊपर गया 4 नीचे आया तो ये वाला 4 है तो ये 3 रहेगा, तो ये वाली जो पोजीशन है यहाँ से आप पाइथागोरस लगा सकते हैं 3 4, तो ये 5 ही रहा होगा, ये आपका 5 किलोमीटर यहाँ से आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। Which one of the following digit can never be at the unit place in this n is a positive number, तो इसका यहाँ पे यूनिट डिजिट कौन सा नहीं हो सकता ये पूछा गया, ठीक है। कैन नेवर भी पूछा गया, तो 3 की पावर है। एक्चुअली में जब आपके पास यूनिट डिजिट आएगा तो 2 7 3 है, तो इसकी पावर अगर 1 होगा तो यही रहेगा, 3 का 3 रहेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 7 3 की पावर 2 कर दूं तो इससे मतलब नहीं है मुझे सिर्फ 3 से मतलब है, 3 का स्केयर करेंगे तो 9 होगा। जैसे 2 7 3 की पावर 3 करेंगे तो 3 का क्यूब आएगा, इससे मतलब नहीं है 3 का क्यूब 27 है तो 7 भी हो सकता है। फिर आपके पास यहाँ पे 3 की पावर 4 करेंगे तो 81 होगा। तो ये हमारे पास जो है ये यूनिट डिजिट आ सकते हैं। उसने पूछा कौन सा नहीं आ सकता इनमें से, तो ये नंबर नहीं आ सकता, ये आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका सिंपल तरीके रैशनलाइज से हो जाएगा, इसका शॉर्टकट वॉर्टकट भी है, बट आपको इतना कुछ याद नहीं करना चाहिए पेपर के लिए, मैथमेटिक के लिए, क्योंकि कुछ चीजें आपको बेसिक से करनी पड़ेंगी। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे रैशनलाइज करना होगा, 4 को एज इट इज ही रखते हैं, √2 है ना, इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, √2 + 1 और यहाँ पे √3, क्लियर। और अगर मैं इसको रैशनलाइज करूंगा तो ऊपर आएगा मेरे पास √2 + 1, तो ठीक है, और जो आगे वाला पोर्शन है वो माइनस में चला जाएगा, -√3, यहाँ पे भी आएगा √2 + 1 और ये आएगा मेरे पास -√3। तो यहाँ पर देखेंगे तो a + b a - b, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, क्लियर। ऊपर वाले में तो ये आपका पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4√2 + 4 - 4√3, अंडरस्टैंड। सो नाउ आपको ये वाले 4 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं भी करना तो भी कोई इशू नहीं था, बट आप कर लो। और आगे आप चेक करोगे नीचे वाले में तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, a + b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab, और यहाँ पे आपका √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा मेरे पास -3। और ये देखोगे आप सिंप्लीफाई करोगे, √2 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 + 1, तो ये 3 है, 3 इससे कट जाएगा तो नीचे सिर्फ आपका 2√2 बचेगा। ऊपर वाले में से अगर चेक करोगे, ऊपर वाले में से अगर आप 2 कॉमन निकालोगे तो अंदर मेरे पास आ जाएगा 2√2 + 2 - 2√3, तो ये वाला 2 जो है इससे हमारे पास कट जाएगा। और ऊपर वाले में से आप चेक कर लो, ऊपर वाले में से आपके पास यहाँ पे 2√2
प्लस 2 माइनस 2 रूट 3 बचा हुआ है। नीचे आपके पास क्या बचा हुआ है यहाँ पे रूट 2। अब ऑप्शन चेक करो, यहाँ पे रूट 3 और रूट 2 आपके पास डिवाइड में नहीं है। अगर नहीं है तो ऊपर वाले में से कॉमन ही निकालना पड़ेगा। अगर आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ से तो रूट 2 आपके पास निकल जाएगा कॉमन, ये तो आपके पास यहाँ से निकल गया। यहाँ पे दो, यहाँ पे बचेगा 2 और ये वाला जो है इसमें से आपका एक आपके पास रूट 2 बच जाएगा। इसमें से एक रूट 2 कॉमन निकल जाएगा, एक रूट 2 बचेगा जो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ रूट 6। क्लियर? तो यहाँ पर आप इसको कट करेंगे और आपका आंसर आएगा रूट 2 माइनस रूट 6 प्लस 2। तो ऑप्शन नंबर आपके पास ये बिल्कुल सही है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। सम पी आर क्यू, मतलब हमारे पास पी का कुछ डाटा जो है वो यहाँ पे क्यू में आया हुआ है और सम एवरी आर इज ए क्यू, तो सारे का सारा जो आर है वो क्यू के अंदर है, तो आर इज ए क्यू, सारे का सारा आर क्यू के अंदर है। सम पी आर आर, तो पी का आर के साथ कोई रिलेशन है, पी आर का रिलेशन है नहीं, पता नहीं है, स्किप होगा। एवरी आर इज ए पी, सारा का सारा आर पी है, पता नहीं है वो भी हमें, क्योंकि आर और पी का रिलेशन नहीं है, तो इन दोनों का स्किप करना पड़ेगा, नहीं पता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होना चाहिए। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ आएंगे। आने वाले टाइम के अंदर और भी क्वेश्चन एंड कंटेंट आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तब तक के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।